इस बिजनेस में जो सबसे मेन चीज है जो डिफरेंट है दूसरे बिजनेस से, हो सकता है 2 महीने 3 महीने $300-400 $1000 के साथ निकाल ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज से हम अपनी एक लर्निंग सीरीज का आगाज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक बिगिनर लेवल से शुरू करूंगा और मैं इसमें एडवांस लेवल तक जाऊंगा और इसमें काफी सारी वीडियोस होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना शॉर्ट रखा जा सके इसको मैं रखूंगा। तो सबसे पहली चीज जो एक ट्रेडर को जो चीजें माइंड में होनी चाहिए ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले, वो इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए वो एक्सपेक्टेशंस है। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ट्रेडिंग से ना रखें, आपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके रखना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि इस मार्केट से आप ज्यादा से ज्यादा कितना निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ जो रिस्क प्रोफाइल है वो जो यूज की जाती है, अब ये एक थोड़ी टेक्निकल टर्म होगी, लेकिन ये आइंदा आने वाली वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा कि टेक्निकल टर्म्स का क्या मतलब है। जो मेन चीज है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट से कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ ये कि जितनी भी आपको वीडियो नजर आती है यूट्यूब पे, मोस्टली दिखाया जाता है कि आप 40% 50% मंथली निकाल सकते हैं। इवन 20-30% को भी मैं समझता हूँ कि वो एग्जैचुरेटेड है और ये प्रॉफिट्स जेन्युइनली देखा जाए तो मार्केट से नहीं निकाले जा सकते। इन द लॉन्गर रन अगर आप 10% 5% निकाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ अगर 4-5% भी आप मंथली निकाल रहे हैं तो ये एक मोर देन इनफ प्रॉफिट है। आपको यही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि मैं मंथली इतना ही निकालूंगा। 4-5% से बराबर कि अगर आपको $1000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप उसमें से $40-50 ही मंथली निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं आप $1000 इन्वेस्टमेंट करें और आप मंथली $300 या $400 निकाल सकते हैं तो वो आपको मिस गाइड कर रहा है। हो सकता है 2 महीने 3 महीने $300-400 $1000 के साथ निकाले, लेकिन लॉन्गर रन में ये चीज फिजिबल नहीं और एट द एंड आपका अकाउंट जो है वो ब्लो हो जाएगा। तो सबसे नंबर 1 जो चीज है वो ये कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज रखें और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस से इतना निकाल सकता हूं। जितने भी हेज फंड्स है दुनिया के वो मोस्टली अराउंड 40% 50% साल का निकालते हैं। ये भी मैं अच्छे हेज फंड्स की बात करूं, ऑन एन एवरेज हेज फंड्स भी 20-30% ईयरली निकाल लेते हैं, यानी महीने का 2-3% वो निकाल लेते हैं। तो मैं या एक कोई आम भी ट्रेडर अगर आपको उठ के कहता है कि मैं मंथली आपको 30-40% बनाकर देता हूं, वो बंदा आपको मिस गाइड कर रहा है और आप एट द एंड लॉसेस का शिकार होंगे। सेकंड जो चीज है वो ये कि कॉस्ट ऑफ लर्निंग, हर बिजनेस की एक कॉस्ट ऑफ लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे पहले जो नॉर्मली एक कॉस्ट ऑफ लर्निंग है दूसरे बिजनेसेस की, वो टाइम है। आप टाइम स्पेंड करते हैं और आप सीखते हैं और फिर आप बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस में जो सबसे मेन चीज है जो डिफरेंट है दूसरे बिजनेसेस से, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लर्निंग यहाँ पे टाइम नहीं है। टाइम भी किसी हद तक है, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पैसा है। जो सबसे मेन कॉस्ट ऑफ लर्निंग है इस बिजनेस में वो आपके लॉसेस हैं, जो आप लॉसेस करते हैं इस मार्केट में। जब एक बिगिनर मार्केट में आता है वो लॉसेस करता है, उन लॉसेस से सीखता है और फिर वो जाके मार्केट में कामयाब होता है। लेकिन आपने करना क्या है, इस कॉस्ट ऑफ लर्निंग को कम से कम रखना है। अगर आपके पास $1000 स्टार्ट करने के लिए आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप $1000 से स्टार्ट ना करें, आप $50 से स्टार्ट करें, आप $40 से स्टार्ट करें। अब ये देखने में बात अजीब लगती है कि $40-50 से क्या ही बचेगा। जब आप इनिशियली लर्निंग फेज में होंगे डेफिनेटली लॉसेस होंगे। हर ट्रेडर बिगिनिंग में लॉस करता है, मैंने भी लॉसेस किए हैं और तकरीबन ये सबकी स्टोरी सेम रहती है। इन लॉसेस को आपने मैनेज करना है, इनको कम से कम रखना, ताकि इनिशियली जब आप लर्निंग फेज में हो आप जो लॉसेस करें वो आपने कम से कम किए हुए हो और इतने लॉसेस किए हों जो इजिली रिकवरेबल हो। अगर आप लर्निंग की फेज में ही बहुत ज्यादा लॉसेस कर लेंगे तो आप दो चीजें होंगी, एक तो आप जल्दी छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, फिर इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और मल्टीपल दूसरी चीजें जो आपकी खराब हो जाएंगी। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो लर्निंग की जो कॉस्ट है वो लॉसेस है और इस लर्निंग की कॉस्ट को आपने कम से कम रखना है। जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्टिंग व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आप एक चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, यानी आपके पास टोटल कुल जमा पूंजी 1 लाख रुपए और आप वो सारा उठा के मार्केट में लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी। और तकरीबन 90% लोग पाकिस्तान में यही करते हैं कि जो कुछ होता है बगैर लर्निंग के, बगैर इनिशियल जो एक लर्निंग की फेज है उसके बगैर ही जाके पूरी इन्वेस्टमेंट जितनी भी उनके पास होती है वो सारी इन्वेस्ट कर देते हैं। एट द एंड क्या होता है, अगेन वही होता है, लर्निंग की फेज में वो सब कुछ लॉस कर देते हैं। जब सब कुछ लूज कर चुके होते हैं उसके बाद उनके पास, जब वो लर्निंग की फेज से हो चुके होते हैं, फिर उनके पास पैसे लगाने के लिए बचते ही नहीं। तो तीन चीजें हैं। नंबर 1 एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है कि आप इस मार्केट से कितना निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स हैं वो मंथली 4-5% निकालते हैं, ऑन एवरेज 2-3% 4% निकालते हैं। मैं भी इतना ही निकालता। अब ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेंगी लॉन्ग रन में, अगर आप $1000 पे कर रहे हैं तो आप $30-40 निकालेंगे। जब आप 10,000 पर कर रहे होंगे बना आप 3-4% ही रहे होंगे, लेकिन आप $400 बना रहे होंगे। जब आप 100,000 पे कर रहे होंगे, अब 100,000 एक बड़ी अमाउंट है, लेकिन अब मार्केट में ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं, फंडेड अकाउंट्स हैं एंड दूसरे तीसरे कई ऑप्शंस हैं जिससे इस तरह की इन्वेस्टमेंट एक्वायर की जा सकती है बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। और ये चीजें भी मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इस तरफ जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, सेकंडली कॉस्ट ऑफ लर्निंग को कम से कम रखना है, जो इनिशियल फेज में अपने लॉसेस करने हैं इनिशियल फेज में उनको आपने कम से कम रखना है ताकि आप लंबा चल सके मार्केट में। अगर आप शुरू में सारे पैसे गंवा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड, वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिनका लॉस करना आप अफोर्ड कर सकते। अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके लॉस होने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचना, तो फिर वो आप गलत जगह पर जा रहे हैं। मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। स्टार्ट करते हुए इन 3 चीजों को लाजमी ज़हन में रखना है और फिर
लर्निंग पे फोकस करना है एंड देन उसके बाद अर्निंग का जो फेज है वो आपका शुरू होगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।